महाज्ञानी, मुझे छोड़ दो। तुमने बहुत हत्याएं की हैं। इस जमाने में अधिकारी लोगों को खा रहे हैं, ताकतवर लोग भी लोगों को खा रहे हैं। मैं तो एक राक्षस हूं, कुछ इंसान खा लेता हूं। इसमें क्या बुराई है? तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इससे बेहतर तो यही है, मुझे आजाद कर दो। मैं हजारों मील दूर चला जाऊंगा, मैं हजारों मील दूर निकल जाऊंगा। इससे तुम्हारी अच्छी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। मुझे कुछ देर के लिए ही रोक सकते हो। क्या यह संभव है कि मुझे जिंदगी भर के लिए बंदी बना लोगे? जैसे ही मैं इस फंदे से आजाद होता हूं, मैं इस इलाके के हर एक इंसान को चट कर जाऊंगा। तुम अपना युवानियंग आत्मा शिशु विस्फोटित करने जा रहे हो। मेरे साथ खत्म हो जाओ। महादानव प्रकट हुआ, दुनिया में उपद्रव मचाएगा। जैसा कि कहा जाता है, अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो फिर नर्क में कौन जाएगा? लैंड, तुम्हारे पापा ने कंपनी के शेयर तुम्हारे भाइयों के नाम जायदाद हस्तांतरित करने का मामला मैंने सुना है। दादी, आज का प्रार्थना सत्र मन की अशांति दूर करने के लिए है। इस बारे में अब और न बात करते हैं। मैं बस यह नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में इतनी गहरी कड़वाहट रहे। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर अचानक एक बड़ी घटना घटित हुई। मैं बहुत आभारी हूं। मेरे पिता ने यिन समूह इतना बड़ा उद्योग मुझे सौंपा। आज के बाद मैं कभी निराश नहीं करूंगा। आप सबकी मेरे प्रति उम्मीदों को हट जाओ। यिन काई, तुम सच में बहुत बुरे हो। रात हो गई है। A89 689 पियो और पियो। भैया, मेरी कामना है कि हर साल आज जैसा दिन मिले, हर साल आज जैसा सुख मिले। दोस्तों, शुभ संध्या। हमने अभी देखा यिन समूह के दूसरे बेटे यिनहाओ का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जांच के नतीजे बताते हैं उसमें शराब की मात्रा ज्यादा है। बौद्ध धर्म की पवित्र किताब। तुम्हारा मन शांत नहीं है। दादी, मुझे एक फोन कॉल लेनी है। हाँ। धन्यवाद गुरुजी। हेलो मिस्टर इन, कानून प्रवर्तन विभाग उन्हें ले गया है। शाओ के नशे में गाड़ी चलाने की खबर भी ट्रेन कर रही है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है। सचमुच मुसीबतें अकेली नहीं आती। जहां ग्लिनलिंग का क्या हुआ? उन्हें भी कानून अधिकारी ले गए हैं। कंपनी के खाते से काले धन को सफेद किया, फिर जहां ग्लिनलिंग को कैद कर लिया। बस ये दो आरोपी काफी हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे वकील क्यों न रख ले। जेल की सजा तो पक्की है। दोनों बेटे एक के बाद एक मुसीबत में फंसे। चेयरमैन यिन को तुरंत दिल का दौरा पड़ गया। वो कहां गया? चेयरमैन यिन की दवाई गायब है। अच्छा हुआ कार्यक्रम में भीड़ थी। दवाई भी एक तरह का जहर होती है, उसे कम खाने दो। क्या तुम्हें कोई बात छुपानी है जो तुमने मुझे नहीं बताई? ओह, आपके मंगेतर की नई प्रेमिका।
श्रेया शीतोंग आपसे मिलने आए हैं। तुमने मुझे बुलाया? ये इनलान, जियाजे से अलग हो जाओ। मैं गर्भवती हूं। क्या इन दोनों का कोई संबंध है? तुम मूर्ख बनने का नाटक मत करो। मैं तो गर्भवती हूं, तुम्हारे मंगेतर की संतान से। क्या तुम फिर भी इतनी शांति से उससे शादी कर पाओगी? शायद तुम पहले जाकर पूछो सू जियाजे से। वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का क्या हश्र करेगा? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, जियाजे तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम ये परिवार की हो, ये परिवार की हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ये कंपनी संभाली है। और तुम, श्रेया शितुंग, तुम्हें खबरों की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तुम जियाजे से सच्चा प्यार ही नहीं करते। ये सिर्फ रिश्ते के लिए रिश्ता है, क्योंकि सुपरिवार तुम्हारे काम में मदद कर सकता है, इसलिए तुमने उसे चुना। मैं सचमुच सू जियाजे से प्यार नहीं करता, क्योंकि मुझे प्यार की जरूरत नहीं। लेकिन वो अब तक मेरी सबसे संतुष्टिजनक शादी की पसंद है। ये इनलान, तुम ये 30 साल की औरत मानसिक रूप से विकृत हो। जियाजे के साथ 6 महीने रही, उसे तुम्हें छूने तक नहीं दिया। अब उसे किसी और की प्राप्ति हुई है। तुम्हें अब भी कोई आपत्ति नहीं है? औरत और बच्चे, मैं उसे तुरंत करा सकता हूं, फिर कभी नहीं होगा। क्या? शून्य। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। 10 साल, मैं तैरना नहीं जानती। बचाओ, मेरी जान बचाओ। मदद करो, मुझे बचाओ। छोड़ दो मेरा हाथ, वह तैरना नहीं जानती। गुरुजी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बचाओ। कुत्ते जैसा जादूगर, तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी। ये बैर कभी नहीं मिटेगा। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। चाहे मैं कितनी ही बार जन्म लूं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ इस जन्म मरण के बंधन में बंधा रहूंगा। सत्तर 30 वाला मामला। क्या लैंडलाइन का फोन अभी भी नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। मैंने अभी प्रबंधक केन से बात की थी, वो फोन पर बात कर रहा था कि अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसे तो अधिकारी ले गए। उसके पिता फिर अस्पताल में भर्ती हैं। तीसरा बेटा तो इंग्लैंड में है। कंपनी और समूह, इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अब आप ही सब संभालिए। बुजुर्ग महिला, आप पहले घबराइए नहीं। अभी किसी ने श्री येन को देखा है, इसी अपार्टमेंट में किसी की गोद में आते हुए। तुम जाग गई। लगता है तुम्हारी दादी तुम्हें ढूंढ रही हैं। आवाज धीमी रखो। लगता है तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आ गई है। बाहर बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, उन्हें ढूंढने दो। सन्यासी, शिष्य, वो शिष्य जो बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास करते हैं। सटीक कहूं तो वो जिंगा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से है। यांगजियान मंदिर आया है। साथ ही मंदिर के कुछ कामों में हाथ बंटा रहा है। हाँ, इतिहास विभाग का छात्र है। चूंकि तुम एक छात्र हो, तो मैं इसे साधु का अपमान नहीं मानूंगी।
मेरे हेडफोन। अरे, तुमने उन्हें मंदिर के दरवाजे पर छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे पीछे भागा, बस ये हेडफोन लौटाने के लिए। उस समय मैं फोन पर बात कर रहा था। हाँ, तो आपने मेरी बातचीत सुन ली? नहीं, सच में नहीं। शुक्रिया। प्रबंधकीय, मालकिन आपको हर जगह ढूंढ रही हैं। हाँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? एक बहुत ही साधारण लेकिन काफी साफ सुथरे कमरे में। तो अब मुझे अब सोना है, पूरी रात। ये इन परिवार का साम्राज्य नहीं टूटेगा तो आपकी नींद मीठी हो। बाकी सब आप पर छोड़ता हूं। ये तुम्हारा हॉस्टल है। ये यांगशियान मंदिर के पास का एक अपार्टमेंट है। मैं यहां किराए पर रहता हूं। मुझे सिर्फ एक रात के लिए ठहरने दो। लेकिन बाहर बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जितनी देर से मैं सामने आऊंगा उतना ही वे मुझे महत्वपूर्ण समझेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बिस्तर का सिर्फ आधा हिस्सा लूंगा। जरूरत नहीं है, मैं किसी सहपाठी के साथ सिमट कर सो लूंगा। बैठो, मेरे साथ थोड़ी बातचीत करो। इतनी कम उम्र में क्या तुम बौद्ध धर्म सीख रहे हो? नहीं, बौद्ध धर्म नहीं सीख रहा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति पर शोध कर रहा हूं। मेरा विषय इतिहास है, पर जितना गहराई से पढ़ता हूं उतने ही सवाल मिलते हैं जिनका जवाब इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से सब समझ आ जाता है। तो क्या स्नातक के बाद तुम संन्यास ले लोगे? मैं तो बस बुद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों में रुचि रखता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा। शेयर शितोंग कहाँ है? अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो। वो लड़की जो पानी में गिर गई थी तुम्हारे बेहोश होने के बाद। मैंने उसे बचा लिया। यिनलान, तुम ये 30 साल की कुंवारी औरत, मानसिक रूप से बीमार। इस लड़की का दिमाग भले ही कम चलता हो लेकिन उसकी एक बात बिल्कुल सही है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं 30 साल की बूढ़ी लड़की हूं, आज तक किसी मर्द को हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हें एक तोहफा देती हूं। अरे, तुम जाग गए? कल रात ऐसा क्यों हुआ? उसने खुद ही कपड़े पहन लिए, मुझे पहनने नहीं दिया। मैं कल रात की बात की मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढती हूं। साफ कपड़े बदल लो। बचाओ, 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 कोई तो आओ। मिस्टर इन, मिस्टर इन, क्या हुआ? यह आदमी, इसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। यह मेरे साथ बलात्कार। कोई ऐसा हरकत कैसे कर सकता है? पुलिस को बुलाओ।
तुम कल रात जो कुछ हुआ था वो सब बयान करो। कल रात मैं फोन पर बात कर रही थी। मैं झील के किनारे पहुंची ही थी कि पीछे मुड़ते ही मुझे चोट लग गई। मैं उसके कमरे में हूं। तुम जिसकी बात कर रहे हो। हाँ। फिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुझे रस्सी से बांध दिया, मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया और मेरे कपड़े भी उतार दिए। बाद में मैंने उसके सोते हुए फुर्सत पाकर शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। वो हमारी कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है, हमेशा नियमों का पालन करता रहा है। बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल बेतुका है। बौद्ध धर्म के संरक्षण में, और वो भी बौद्ध धर्म पढ़ने वाला छात्र है। उसने मेरी पोती के साथ ऐसा काम किया। क्या आप एक शिक्षक होकर भी उसे बचाना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से उसे बचाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन जेहांग्यू, कॉलेज में उसके पीछे बहुत लड़कियां थीं, मगर वो बौद्ध धर्म में इतना खो गया था। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूं। नहीं, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं की। वो पूरी रात मेरे बगल में ध्यानमग्न बैठा रहा। उसने कहा था कि वो अपना धैर्य बढ़ाना चाहती है। ये तो बहुत ही घटिया बात है। बस करो। हमारा इन परिवार यूं ही चुप नहीं बैठेगा। इस नीच इंसान को पकड़ना ही होगा। दादी, मैं इस मामले को बड़ा नहीं करना चाहती। अगर जियादे को इस बारे में पता चल गया तो हम चाहते हैं कि स्कूल इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। तो उसे जिंगडा यूनिवर्सिटी में रहने का कोई हक नहीं है। दादी, पहले मैं सचिव चूसे अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है। साथ ही एक चेकअप भी करा लो। अरे, आखिर हमारे घर में इन दिनों क्या चल रहा है? घर में अशांति छाई हुई है। हाय 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 डॉट जीरो प्रबंधक हाय डॉट जीरो तरी वो जिंग यूनिवर्सिटी का छात्र, वाकई आपके प्रति। उसने कल मेरा ईयरफोन उठाया था। मुझे यकीन नहीं है कि वह हमारी बातचीत सुन पाया या नहीं। हाय 033 पहल करो। हाय 033 बचाव में रहने से बेहतर है। हाय 033 बेहतर है कि खुद आगे बढ़ो, दूसरों के इशारे पर न चलो। श्रीमान यिंग का कहना बिल्कुल सही है। आओ एक संतरा खा लो। हाँ, बस तुम सही सलामत रहना। लैन लैन, बच्चा यहां मौजूद है। जी अजय, अगर किसी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मारे जाते। मैं मर जाती। आप पहले अपना काम करें, मेरे पिताजी को देखने आएंगे। कल आपने कहा था सू जियाजे मुझे छोड़ देगा। तुम और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे में से किसी एक को चुनो। अच्छा हुआ कि वो व्यक्ति यही मौजूद है। मैं तुम्हारी तरफ से पूछता हूं। जियाजे, जियाजे, तुम किसे चुनोगे? अरे लैन लैन, तुम्हारी गलतफहमी हुई है। असल में मेरा और शिया शितों का, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं। तुमने देख लिया। उसने कहा कोई बात नहीं। प्रबंधकीय, मेरी एक सहयोगित मुलाकात करवा दो। ये सामान तुम्हारे लिए है। लैन लैन, मेरी बात सुनो। लैन लैन, लैन लैन, गुस्सा मत हो। मेरी बात सुनो, समझाने दो। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं।
मैं गुस्से में नहीं हूं। सू जैसे अब तुम मेरी पहली पसंद नहीं रहे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने अभी क्या कहा? सहयोग से मुलाकात? जियांग चेंग में हूं। सू परिवार और यिन परिवार सचमुच एक दूसरे के लिए उपयुक्त जोड़ी हैं, और यह यिनलैंग के लिए अभी सबसे अच्छा अवसर है जो मिल सकता है। लेकिन जियांग यान वापस आ गया है। जियांग यान शादीशुदा है। उसकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी एक टांग भी टूट गई। अरे, बहुत दुख हुआ सुनकर। अब वो मेरे दिलासा देने का इंतजार कर रहा है। हेलो यिनलैंग, तुम मेरी जिंदगी की सबसे लालची और महत्वाकांक्षी इंसान हो। ताकत और फायदे के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। शुक्रिया। सुनो, जियांग यान जिस पेंटिंग को देख रहा था उसका मतलब क्या है? यह पेशेवर आलोचक की राय है। यह आपके लिए लिखा गया है। आप बस इसे याद करके बोल दीजिए। काले सूरज की शाम में, जो चित्रकार की मनोदशा को दर्शाता है। निराशा और असहायता का भाव है। इस कला समीक्षक को तुरंत निकाल दो। वो पेंटिंग जियांग यान की पत्नी ने बनाई थी। जियांग यान अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। यह निराशा और असहायता कैसे संभव है? कितना अफसोस है। अफसोस, मेरे पैर खड़े नहीं हो सकते। मैं वाकई छूना चाहती हूं इस काले सूरज को। क्या तुम्हें लगता नहीं काला रंग दमनकारी है? क्या तुम रंगीन काले रंग को जानते हो? रंगीन काला। देखो, रोशनी की किरणों के नीचे क्या ये रंग बिरंगा काला नहीं है? सच में। जब हांशी ने यह पेंटिंग बनाई थी मुझे लगा था वो बहुत दुखी थी, बहुत असंतुष्ट थी। तुम गलत हो। इस पेंटिंग का रंग तो बहुत गहरा है। लेकिन देखो इस छोटी सी लड़की को। वो काले सूरज के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। ये कैसे दुखी हो सकती है? तुमने समझ लिया। इस पेंटिंग ने मानो मुझ में नई ऊर्जा भर दी है। मेरा बहुत मन कर रहा है इसे छूने का। क्या मैं इसे छू सकता हूं? जरूर। सचिव, मुझे उठाओ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी टांगों में कोई एहसास नहीं है। इतनी दूरी से मैं सूरज को छू सकता हूं। भैया। आयु। तुम। भैया। आयु। तुम। ये तो जियांग यान का भाई निकला। क्या सहयोग है। कुछ दिन नहीं मिले। लगता है पैर में चोट लगी है। मुझे थोड़ा सहारा दो। ओह। शुक्रिया। माफ कीजिएगा। भैया। वो है। उसे तुम्हारी भाभी की पेंटिंग बहुत पसंद आई, और साथ ही उसने उसकी गहराई समझ ली। क्या तुम उसे जानते हो?
मुझे अभी एक दो दिखाई दिया। वो शायद, अब और शक नहीं करो, वो जिंग विश्वविद्यालय का छात्र है। पता चला कि वो जियांग यान का भाई है। मेरे पास वाकई एक है, एक होशियार और चतुर सचिव। तो मैं तुरंत पता लगाता हूं, लेकिन इस तरह से आप और जियांग यान, बस एक छोटा सा मोड़ आ गया है। मैं किसी भी हाल में उसे अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दूंगी। तो फिर मैं कोशिश करती हूं कि तुम दोनों की दूसरी मुलाकात करवा दूं। अरे, दूसरी बार मिलना क्या फिर भी इत्तेफाक कहलाएगा? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल। छत पर चलते हैं। क्या कहा? यंगशेन मंदिर वाला मामला? भाई जानता है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। जरूर उस लड़की ने तुम पर झूठा आरोप लगाया है। मैं किसी को उसे ढूंढने भेजूंगा। क्या आपने इन मैडम को देखा है? वो अभी अभी यहां से गई हैं। इन मैडम का फोन भी नहीं लग रहा। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कोई इमारत से कूदने वाला है। इन मैडम, अब समझ आया क्यों मुझे अजीब लग रहा था। अभी उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। जल्दी जाकर देखो। मिस्टर यिंग, सर, आप क्या कर रहे हैं? पास मत आना। मैं बस अकेला रहना चाहता हूं। कुछ देर शांति से बैठना चाहता हूं। आप आप मुझे डराए नहीं। असली दोषी तो सूर्य है। वो बेईमान बाहर किसी और संग रह रहा है। आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई। उसे सब पता था, फिर भी उसने ऐसा किया। लेकिन आपको भी नहीं करना चाहिए था ऐसे बेईमान के लिए खुद को कष्ट देना। अब और मत कहो। जिंदगी बहुत छोटी है। शक की नजर, पीठ में छुरा घोंपना, और भी बहुत कुछ। होशियार बच्चे। लौट चलो घर की ओर। ओटो, रुको। हम सब मरने वाले हैं, फिर भी तुम मुझे चुनने नहीं दे रहे कि मैं कैसे मरूं। मैं तो तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूं। तुम्हें डर है कि मैं अपना गोल्डन कोड फोड़ दूंगा और इस इलाके के सैकड़ों लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम जनता को बचाना चाहते हो, तो फिर मेरी आत्मा के साथ बन जाना होगा। मैं तो देखना चाहती हूं अगले जन्म में हमारा कैसा उलझाव रहेगा। श्रीमान यान, आप ठीक तो हैं? सब ठीक है। मैं सेन, अभी आपकी सेक्रेटरी से सुन रहा था। वो आपको इन प्रेसिडेंट कह रही थी। आप मुझे इन लैंड कह सकते हैं। जब मेरी पत्नी अभी अभी गुजरी थी, मैं भी टूट सा गया था। पर हमारे हालात फिर भी अलग हैं। हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। अरे हाँ, एक बात है श्री जियांग, मुझे आपकी पत्नी की वो पेंटिंग बहुत पसंद आई। आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? मेरी पत्नी की कलाकृतियां मैं केवल प्रदर्शित करता हूं, उन्हें बेचता नहीं। मैं समझ गया। माफ कीजिए आपको परेशान किया, लेकिन जब प्रदर्शनी खत्म हो जाएगी, आप मेरे घर आकर देख सकते हैं। सच में, पहले मेरा मन बहुत उदास था, लेकिन आपकी पत्नी की पेंटिंग देखने के बाद लगा जिंदगी में फिर से उम्मीद जाग गई है। आपकी पत्नी की पेंटिंग लोगों को यह एहसास दिलाती है कि आगे का रास्ता उतना भ्रमित करने वाला नहीं है। अच्छा है आप उन्हें इतना समझते हैं। श्री जियांग, यह मेरा कार्ड है। भाई, चोट तो नहीं आई? नहीं। छत पर बहुत तेज हवा चल रही है। चलो यहां से चलते हैं।
मेरा उद्देश्य तुम्हारा उद्धार करना है, तुम्हें मारना नहीं है। मैं तो देखना चाहता हूं अगले जन्म में हमारा रिश्ता कैसा होगा। क्या वो मेरी आंखों का भ्रम था या फिर कोई हकीकत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो दिन दहाड़े का समय है। क्या मैं दिन में ही सपने देख रही हूं? प्रबंधकीन, 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 क्या तुम मुझे बुला रहे हो? छोटे गुरुजी, क्या सहयोग है? मुझे लगा कि तुम असल में तुम मेरी बालियां लौटाने आए हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। कैसे करूं? मेरी भाभी को गुजरे 2 साल हो गए। मेरे भाई का मन हमेशा उदास रहता है। फिर क्या हुआ? मेरे भाई के पास मत जाओ। मैं और तुम्हारा भाई एक ही किस्मत के हैं। मैं उसे समझती हूं। मैं उसकी दुख सुख की साथी बन सकती हूं। मैंने कहा था उस रात की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं बस अपनी कशिश आजमा रही थी, अपनी खूबसूरती की ताकत देखना चाहती थी। उस रात को भूल जाओ छोटे गुरुजी। तुम सच में एक आदर्श और संस्कारित नौजवान हो। सुनो यिनलान, तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे इन परिवार की अब तक इज्जत पूरी नहीं बची? तुम्हें जाकर डांटना चाहिए उस बेईमान सूर्य को। तुरंत वापस आओ मेरे पास। इतना गुस्सा करते हो, दिल का दौरा पड़ जाएगा। सचिव चू, गाड़ी धीरे चलाइए। मुझे हवा खाने दीजिए। धन्यवाद अंकल। अरे, अरे लैन लैन, पापा, आप अस्पताल से कैसे निकल आए? मुझे बताया तक नहीं, ताकि मैं आपको लेने आ सकूं। तुम तो दिन भर इतने व्यस्त रहते हो। लेकिन ज्यादा तो अलग ही है। उसी ने मुझे अस्पताल से छुट्टी करवा कर लाया। सच में? सूजिया से तुम यहां कैसे? उस अन्य महिला का गर्भ सुरक्षित है। ये सब एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी पैदा करो। जाकर डीएनए टेस्ट करवाओ। हिम्मत है तो ये इनलान। मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। जियाजे बेटा, आप थोड़ी और चाय पी लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। मैंने खबर वाली पोस्ट हटवा दी है। तुम्हारी और जियाजे की शादी अब फिर से तैयारी शुरू की जा सकती है। उसने धोखा दिया है। तुम्हारा दूसरा भाई लौट आया है। जो प्रोजेक्ट तुम उसकी तरफ से संभाल रहे थे, अब इसे वापस उसे दिया जा सकता है। तुम चिंता मत करो। उसने धोखा दिया है। क्या तुम बस यही एक बात कह सकती हो? ठीक है, तो फिर अब इन हाउ की बात करते हैं। उसने नशे में गाड़ी चलाई और सबके सामने बदतमीजी की। इसका सामाजिक प्रभाव बहुत बुरा हुआ है। ग्राहक ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। तुम बहुत होशियार हो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुमने पीठ पीछे कैसा खेल खेला है। ये इनलान, मुझे पता है तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं पापा। मेरे पास सिर्फ महत्वाकांक्षा ही नहीं है, मेरे पास काबिलियत भी है। मेरी बात पूरी सुन लो। चाहे तुम में कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, यह बात याद रखो, तुम आखिरकार एक लड़की हो। हमारा इन परिवार समूह किसी और के हाथ में नहीं जाएगा, एक औरत के हाथ में। लगता है कि धोखेबाजी जैसी बात आपके लिए तो बिल्कुल मायने ही नहीं रखती।
कोई आश्चर्य नहीं कि आज से पहले मेरी मां के साथ मुझे पता था तो वो कुत्ता है जिसे पालकर भी वफादार न बनाया जा सके। अगर तेरे पिता की याद में न होता, तुम्हारी मां मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हारा जन्म ही नहीं होता, तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए पापा का मेरी मां के प्रति प्यार। तुम्हें यहां व्यंग्यात्मक बातें करने की जरूरत नहीं। शून्य 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 उसका सब दिखावा है। तुम यह मत भूलना, हमारे दोनों परिवारों की कितनी कारोबारी साझेदारी हैं। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो सू परिवार निवेश वापस ले लेगा। क्या तुम इस वक्त हमारे इन परिवार की मुसीबतें और बढ़ाओगी? अगर मैं ऐसा करूं तो ये इन परिवार के लिए मुसीबत में काम आने वाले दामाद की बात हो तो सू जयादे सबसे सही विकल्प है। अब ज्यादा बातें मत करो, जाओ। अरे बाप रे, दाज यांग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से पहले ही जवाब दे दिया गया है। उस सर्किट बोर्ड की जांच पास हो गई है। आज दोपहर तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। अच्छा, अरे हाँ, एक और बात, डोंगाई बे वाली जमीन का अप्रूवल लेटर भी आ गया है। प्रबंधकीन, आप सच में एक मजबूत महिला हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। इतने समय से आपके पास रहने के बाद कोई खबर ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने इसे संभाला सारी समस्याएं तुरंत हल हो गई। कैसी मजबूत महिला! आखिरकार तुम्हें भी मर्दों के सहारे ही ऊपर पहुंचना पड़ता है। जी हाँ ज्ञान, अभी तक आपको फोन नहीं किया था। अरे प्रबंधकीन, आप तो मर्दों के सहारे ऊपर नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि ये मर्द ही हैं जो आपके लिए सीढ़ी का काम कर रहे हैं। जान शायद ऑफिस से निकल ही रही होगी। मैंने LUUTAR में टेबल बुक करवा दी है। आज हम दोनों रोमांटिक डिनर करेंगे। निकल जाओ यहां से। तुम अब चेहरे पर दर्द नहीं हो रहा? अरे मेरे फूल, तुम, अरे तुम, ओह मैं, हाय अल्लाह, बस करो अब। जैसे तुम्हारे पापा कहते थे, वो सब तो बस दिखावा था। और सुनो, तुम्हारे पापा ने बाहर तुम्हें जन्म दिया था। भैया, भाई, ये तो तुम्हारे घर की पुरानी रीत है। अरे यार, मैं सू जैसे